बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज खराब मौसम के चलते रात को विमान उड़ाने की अनुमति नहीं मिली थी, तो इसी वजह से जोधपुर में ही जेपी नड्डा रात्रि विश्राम के लिए रुके और आज अब दिल्ली के लिए जेपी नड्डा रवाना होंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उदयपुर और जोधपुर के दौरे पर रहे और जोधपुर से उन्हें वापस कल रात को दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते रात्रि को विमान उड़ाने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से जेपी नड्डा जोधपुर में ही रुके और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि दिल्ली में भी बैक टू बैक मीटिंग्स बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होने वाली हैं। आज राजस्थान बीजेपी को लेकर ही कोर कमेटी की बैठक 12 बजे जेपी नड्डा के आवास पर रखी गई है। तो अभी फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर में है इस वक्त और ऐसा माना जा रहा है कि आज जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल रात को जोधपुर से उन्हें निकलना था दिल्ली के लिए, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान उड़ाने की अनुमति नहीं दी गई। रात्रि विश्राम जोधपुर में ही जेपी नड्डा ने किया और आज अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कल उदयपुर और जोधपुर के दौरे पर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संवाद किया। दो चरणों में बैठकें हुई। उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ संवाद हुआ। अपना संदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम नेताओं को दिया है। हालांकि जब बातचीत तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों से हुई कि आखिर क्या जेपी नड्डा ने कहा, तो उन्होंने बताया कि क्या मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाने हैं, इस पर संवाद हुआ है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त जोधपुर में हैं और आज जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो मिशन मरुधरा पर रहे जेपी नड्डा। कल उदयपुर जोधपुर संभागों की मीटिंग हुई। तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर, मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर राजस्थान में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का और कमल के फूल को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हालांकि लगातार बीजेपी ने इस बात पर एम्फेसाइज किया है अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी कि मोदी सरकार की उपलब्धियों पर ही चुनाव लड़ा जाए। तो कल जब जेपी नड्डा ने संवाद किया तब भी तमाम उपलब्धियां जो सरकार की रही उसे जनता के बीच लेकर जाना, ऐसा कहा गया। हमारे सहयोगी जितेंद्र डूडी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर। जितेंद्र, जेपी नड्डा इस वक्त जोधपुर में हैं। कल रात को उन्हें दिल्ली के लिए निकलना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं निकल पाए। अब कितनी देर में जेपी नड्डा दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा भी कुछ ही देर बाद तकरीबन 7:30 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देर रात कल मौसम खराब होने की वजह से नड्डा दिल्ली नहीं निकल पाए, फ्लाइट उड़ने की अनुमति नहीं मिली और अभी कुछ ही देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट पर भी काफी कार्यकर्ता पहुंचे हैं जेपी नड्डा से मिलने के लिए और मुलाकात करने के लिए, और देर रात तक मुलाकात और बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। जी बिल्कुल जितेंद्र, कल लगातार बैठकें हुई। जैसे ही जोधपुर जेपी नड्डा पहुंचे, स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। उसके बाद 2 चरणों में जोधपुर संभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। किस तरह का मंत्र जेपी नड्डा ने संवाद कार्यक्रम में दिया और जो बैठकें हुई उससे निकलकर क्या कुछ आ रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जोधपुर संभाग की 33 सीटें हैं, उन 33 सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर सके, उसी को लेकर जीत का मंत्र दिया गया। साथ ही जो हाल ही में पहली सूची के बाद जगह जगह विरोध का सामना देखना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, तो उस विरोध के स्वर को कैसे थामा जाए और दूसरी सूची आने पर ये विरोध और नहीं बढ़े, इसी को लेकर जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बातचीत की गई। उन्हें समझाया गया, मंत्र दिए गए। उनको सिर्फ ये कहा गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।